नेक्स्ट टॉपिक है हम लोगों का प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी और रिलेशन बिटवीन 1 and 2 एंड 2 and 1 एंड आप लोगों को पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो या तो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी करके पूछ लेते हैं आर्टिकल, या बोलते हैं कि रिलेशन बताओ 1 and 2 का और 2 and 1 का रिलेशन बताओ। तो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी क्या बोलता है कि अगर मान लो रिफ्रैक्शन होती है, रिफ्रैक्शन तभी होगी अगर मीडियम दो होंगे तो मीडियम चेंज होगा। सपोज करें ये एयर है, ठीक है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 मान लो, और ये वाटर है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 मान लो। अगर एक रे ऑफ लाइट आती है इस तरह से, ठीक है, और जो रे आती है उसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, पता नहीं बात, इंसिडेंट रे। और जिस पॉइंट पर ये इंसिडेंट रे स्ट्राइक करती है, ठीक है, इस पॉइंट पर इसने स्ट्राइक किया, इस पॉइंट पर हम लोग नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, ठीक है। जैसे ही नॉर्मल ड्रॉ किया तो नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे जो एंगल बनाती है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। और अब अगर ये रे ऑफ लाइट रिफ्रैक्शन फेज ना करती तो कुछ ऐसे जाती, लेकिन रिफ्रैक्शन फेस करेगी और रेयर से डेंसर की तरफ जा रही है तो नॉर्मल की तरफ बेंड होगी, इस तरफ ना जाकर इस तरफ बेंड होगी। और ये जो रे बेंड हुई इस फिनोमिनन को बोलते हैं हम लोग रिफ्रैक्शन, और एंगल जो होता है नॉर्मल का रिफ्रैक्टेड रे के साथ उसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। सारा बेसिक है। अब प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी इसमें क्या आता है कि अगर ये रे ऑफ लाइट प्लेन मिरर पर हम लोग परपेंडिकुलर स्ट्राइक करवाएं, ठीक है, इस ग्लास के अंदर ये मिरर रखा हुआ है, इस पर इस तरह से स्ट्राइक करे कि परपेंडिकुलर स्ट्राइक करे इस सरफेस के साथ, तो ये रे ऑफ लाइट अपना पाथ रिट्रेस कर देती है। तो स्ट्राइक करने के बाद इधर से ये एंटर होगी और इधर से ये एग्जिट होगी। इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। रिवर्सिबिलिटी में रिवर्स हो गया, सारा पाथ इसने रिवर्स कर दिया अगर ये नॉर्मल स्ट्राइक करेगी प्लेन मिरर के साथ। बात आ नहीं समझ? इसकी एक डेफिनेशन आएगी प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी की, जो आप लोग बुक से रीड कर लेना, डेफिनेशन इसी के ऊपर आएगी। फिर इसी पर हम लोगों को एक रिलेशन डेवलप करना होता है 1 and 2 और 2 and 1 के ऊपर। तो स्टार्टिंग में क्या हुआ, व्हेन इंसिडेंट रे ऑफ लाइट विल मूव फ्रॉम एयर टू वाटर, व्हेन इंसिडेंट ray of light travels from rarer to denser medium, rarer to denser medium, that is from air to water। तो स्नेल्स लॉ अगर अप्लाई करें तो क्या होगा, 1 से गई रे 2 की तरफ, ठीक है, 1 लिया है हम लोगों ने एयर के लिए, 2 लिया है वाटर के लिए। सो 1 से 2 की तरफ गई और ये किसके इक्वल होगी, साइन आई ओवर साइन आर, किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, व्हेन इट विल स्ट्राइक normally with plane mirror in water, it will retrace its path, ठीक है, इट विल रिट्रेस इट्स पाथ। इधर स्ट्राइक करने के बाद क्या किया इसने, अपना पाथ फिर से रिट्रेस किया। सो अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, सो फिर से हम लोग स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे। अब रे देखो ना, स्ट्राइक करने का वापस जो गई तो 2 से 1 की तरफ जा रही है, तो इसको लिखेंगे 2n1 इज इक्वल टू साइन। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, ये r जो होगा वही होगा ना, तो ये बन जाएगा साइन r ओवर साइन i। इसमें डाउट तो नहीं आया किसी को, क्योंकि जब रिवर्स जा रहा है तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, इसको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोलेंगे। साइन आई ओवर आ रही है लेकिन r ओवर आई लिख रहे हैं, आ रही है बात समझिए। ये आप लोग इसको फर्स्ट माने, इसको मान ले सेकंड। फिर कर ले मल्टीप्लाई इक्वेशन
1 and 2 मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 and 2 we get, जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 1 and 2 into 2 and 1 is equal to sin of I over sin R into sin R over sin I। समझ आ रही है बातें? इससे ये लिख दिया, ये इस साइड लिख दी और ये टर्म में दूसरी तरफ क्लियर है। सो देखो sin I से sin I कटेगा, R से R कट जाएगा, बचा क्या 1 and 2 into 2 and 1 is equal to 1 और इधर से एक रिलेशन बन रहा है कि 1 and 2 is equal to 1 over 2 and 1 और ये ही प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी है कि 1 and 2 जो होता है दैट इज 1 over 2 and 1 के इक्वल होता है। ठीक है, हाँ प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी भी यही है। ठीक है, रेसिप्रोकल हुआ इसका उल्टा हुआ। और ऐसे भी मैंने तुम्हें आर्टिकल तो इधर कंप्लीट है लेकिन अगर मैथमेटिकली इसको तुम देखोगे रफ में सारा, ठीक है आर्टिकल कंप्लीट हो चुका है। 1 and 2 जो होता है उसको क्या लिखते हैं n2 over n1 ना, और ये क्या है 2 and 1 उसको क्या लिखेंगे n1 over n2। तो आपको इधर से पता है तो चल रहा है, इधर देखो 1 and 2 का मतलब क्या हो गया, 1 and 2 का मतलब हो गया n2 over n1 और ये क्या है नीचे n1 over n2 ऊपर तो चला जाएगा। यस सर, बराबर थी इक्वली होगी। लेकिन ये प्रूव करने का आपको रिलेशन अगर ड्राइव करने को बोलते हैं, ड्राइव रिलेशन में 1 and 2 and 2 and 1, तो आप लोगों ने ये प्रोसेस करना है, वो नहीं करना है। ठीक है, तो काम की बात क्या आ गई कि 1 and 2 is equal to 1 over 2 and 1। दिस इज प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। क्लियर है? डाउट तो नहीं आया इसमें कोई? नेक्स्ट है तुम लोगों का आर्टिकल रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ग्लास स्लैब और लेटरल शिफ्ट। ठीक है, इंपॉर्टेंट आता है, लेटरल शिफ्ट का जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ग्लास स्लैब, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ग्लास की स्लैब लेनी पड़ेगी। क्लास 10th में एक प्रैक्टिकल भी होता है, बोर्ड के ऊपर आप रखते हो पिंस लेकर कर। यस सर, देखते हैं। तो एंगल इधर से रे ऑफ लाइट आई, ठीक है, और इसको क्या बोलेंगे इंसिडेंट रे। यस सर, इंसिडेंट रे और इंसिडेंट रे स्ट्राइक की, ये है आप लोगों की एयर और ये है ग्लास। अब जरा इधर थोड़ी बातें मेन आने लगी। ग्लास को इस साइड लिखता हूँ क्योंकि यूज होगा ग्लास। ठीक है, और इधर पॉइंट पर क्या होगा, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, मीडियम इधर आकर चेंज हो रहा है इस पॉइंट पर, तो रिफ्रैक्शन फेज होगी। रिफ्रैक्शन फेज करने के लिए पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर नॉर्मल लेना पड़ता है। और ये आ गया एन डैश नॉर्मल। इंसिडेंट रे का नॉर्मल के साथ एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, और अब आप लोग बात को देखना जरा, ये रे अगर रिफ्रैक्शन फेज ना करती तो कुछ इस तरह से ये जाती। ठीक है, रिफ्रैक्शन फेज अगर ना करती, लेकिन मीडियम चेंज हो रहा है, एयर से ग्लास की तरफ जा रहे हैं, रेयर से डेंसर मीडियम है, तो इंसिडेंट रे बेंड करेगी टुवर्ड्स नॉर्मल, तो ये इस तरफ बेंड करेगी, इस तरह से। यस सर, बोलो। यस सर, इस तरह से होगा। और ये एंगल इसको मैं बोल देता हूँ R1। ठीक है, इस नॉर्मल को थोड़ा और एक्सटेंड कर देते हैं, N1 N डैश इस पॉइंट को मान लेना। ठीक है, नॉर्मल की और पॉइंट। अब अगर मैं तुमसे बात करूं कि ये एंगल कितना होगा, तो अब आप लोग देखो कि ये एंगल और ये सारा एंगल इक्वल होगा। यस सर, समझ आ रही है बात कि नॉर्मल का इसके साथ और नॉर्मल का ये रे, क्योंकि ये मैंने रिफ्रैक्शन ना हो तो इस तरह से होगी, तो ये सारा होने वाला है आई। तो ये कितना बचा, आई माइनस R1। यस, R1। अच्छा, बोलो। R1 मानना है, क्योंकि ये सारा इधर से लेकर इस पॉइंट तक तो आई आया ना, तो मैंने ये माइनस कर दिया, तो आई माइनस R1 होता है। इसमें डाउट तो नहीं आ रहा किसी को? अब बातें समझना, ये रे जैसे इधर से गई तो ये बन गई रिफ्रैक्टेड रे, लेकिन इस पॉइंट पर फिर से मीडियम चेंज हो रहा है। अगर मीडियम चेंज हो रहा है तो आप लोगों का रिफ्रैक्शन होगी, आप लोग फिर से नॉर्मल लोगे, और अब इस नॉर्मल को मैं m डैश कर देता हूं ताकि डिफरेंस रहे, और इस पॉइंट पर ये जो एंगल होगा ये इसी के इक्वल होगा, R1 के इक्वल होगा। ठीक है, क्योंकि ये और ये दो पैरेलल लाइंस है, इस तरह से देखो, इस तरह से, और ये दूसरी लाइन पैरेलल है और ऐसे एक लाइन कट कर रही है। ठीक है, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो। ठीक है, बात है सबको समझिए।
तो इस करके R1 इक्वल आए। पर इससे नेक्स्ट आप लोग देखते हैं एमरजेंट रे। अब इधर से ये रे ऑफ लाइट इधर से आउट जाएगी यस और डेंसर से रेयर की तरफ जा रही है, ग्लास से इधर फिर से एयर आ चुकी है और ये रे ऑफ लाइट अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी और ये जो एंगल है इसको मैं E बोलूँ। अब इधर एक क्वेश्चन बन जाता है कि प्रूव करें I is equal to E। एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ इमर्जेंस दोनों इक्वल ही होते हैं। प्रूव करने के लिए आता है करेंगे हम लोग। ये और ये एंगल, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये है एंगल ऑफ इमर्जेंस, दोनों बराबर डिग्री कर रहे हैं। प्रूव कर वो R1 होगा तो वर्टिकल अपोजिट एंगल। ये और ये नहीं सर, तो फिर वो R1 से I भी इक्वल और R1 E भी इक्वल है तो हाँ वो हम लोग करेंगे, प्रूव करेंगे मैथमेटिकली। अब इस पर सबसे मेन बात है कि लेटरल शिफ्ट क्या है। दोनों के बीच ठीक है, लेटरल शिफ्ट क्या होता है कि इंसिडेंट रे की जो डायरेक्शन है उसका डिस्टेंस इमर्जेंट रे से, ये इसको 90 डिग्री पे भी लेते हैं और ये D होता है। इस पॉइंट को मैं कुछ मान लेता हूँ, सपोज करें इस पॉइंट को मैं मान लेता हूँ P और इसको मान लेते हैं Q। सो PQ जो है ये है लेटरल शिफ्ट। लेटरल शिफ्ट समझ रहे हो? लेटरल शिफ्ट क्या है कि कितनी ज्यादा शिफ्टिंग हो रही है रे की। कौन कौन सी रे की? इंसिडेंट रे की जो डायरेक्शन है उसकी और इमर्जेंट रे के बीच का परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस होगा वो ही हम लोगों का लेटरल शिफ्ट होगा। तो दो बातें इस आर्टिकल पर करनी होती है। एक तो हमें लेटरल शिफ्ट कैलकुलेट करनी है, डी के लिए आर्टिकल बनाना है क्योंकि इसके न्यूमेरिकल्स भी आते हैं कि लेटरल शिफ्ट कैलकुलेट करें, तो वो एक आर्टिकल बनाएंगे। और सेकंड हम लोगों को प्रूव करना होता है कि I is equal to E। ठीक है, तो वो सब करने के लिए हम लोग सबसे पहले जब हम लोगों की इंसिडेंट रे जो है एयर टू ग्लास जा रही है, ठीक है, स्टार्टिंग में व्हेन इंसिडेंट रे will move या will travel ले लो वर्ड, will travel from air to glass, that is ANG समझ पा रहे ना, air to glass is equal to sin of I over sin of R1। किसके अकॉर्डिंग? स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ। डाउट तो नहीं आ रहा इसमें? ये वन आ गया। फिर क्या हुआ? फिर आप लोगों की गई ग्लास से एयर की तरफ, ये सेकंड केस। इधर जो रिफ्रैक्शन हुई इसके लिए ग्लास से एयर की तरफ गई। व्हेन रे ट्रैवल फ्रॉम ग्लास टू एयर तो क्या होगा? दैट इज ग्लास एंड ए, ग्लास टू एयर, और एंगल क्या आने वाले? साइन R1 ओवर साइन E। इसको मान लो इक्वेशन 1, इसको मान लो इक्वेशन 2। अब हम लोगों ने भी पढ़ा प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी क्या बोलता है कि ए एन जी इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा? 1 ओवर जी एन ए। बोलो, ये पढ़ा आप लोगों ने? अभी ये पढ़ा ना कि 1 and 2 जो था, सॉरी 1 and 2 जो था किसके इक्वल था? 1 over 2 and 1। चेक कर लो एक बार, पढ़ा ना अभी? तो वही चीज है कि a and g जो होगा that will be equal to 1 over g and a। हाँ, so it means इधर मैं वैल्यूज पुट करूंगा। देखो a and g की वैल्यू क्या है? दिस इज a and g क्या है? sin i over sin of R1, इधर से वैल्यू, और ये GNA की वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे किसे? 1 ओवर GNA। GNA की वैल्यू क्या है? साइन ऑफ R1 ओवर साइन E। बोलिए, डाउट तो नहीं आया किसी को? लिखने का वे देख लेना। A and G की वैल्यू इधर से डाल दी, साइन I ओवर साइन R1 इज इक्वल टू 1 मैंने ऐसे लिखा, 1 ओवर पे क्या ना GNA की वैल्यू क्या? साइन R1 और उसके नीचे साइन E, तो वो ऊपर चला जाता है। ठीक है, तो अब आप लोगों को पता है एज R1 इज इक्वल टू R2। सो साइन ऑफ R1 इक्वल टू साइन ऑफ R
दोनों सॉरी ये R2 लेने की जरूरत नहीं है, R1 इक्वल टू R1 है, ये तो प्रूव किया ही मैंने, यस है ना, अल्टरनेट्स है, तो इसका मतलब sin R1 इक्वल टू sin R1 होगा, यस है ना, इसका मतलब ये आपस में कट जाएंगे, यस अगर ये कट गए तो क्या आ गया, sin of I is equal to sin of E, which means angle I is equal to angle of E, which means incident ray, incident angle, I is incident angle जो होगा that is equal to emergent angle, emergent angle। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, अगर ये 60 डिग्री पे एंटर करती है तो 60 से एग्जिट होती है, 30 पे एंटर की तो 30 से आउट होती है। ये है आप लोगों का फर्स्ट प्रूव करने के लिए आता है कि I is equal to E प्रूव करें, डाउट तो नहीं आया इसमें किसी को। और सेकंड जो बात आती है वो आती है लेटरल शिफ्ट की, और ये काफी इंपॉर्टेंट बात आ जाती है। तो लेटरल शिफ्ट की जो एक डेफिनेशन है वो भी आप लोग लिख लो डेफिनेशन इसको, चलो नोट कर लो फिर लेटरल शिफ्ट। नेक्स्ट इसी का ही पार्ट है, इसी आर्टिकल का लेटरल शिफ्ट। लेटरल शिफ्ट मैंने पहले भी बताया कि जो P से Q का डिस्टेंस है, D परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इसको बोलते हैं लेटरल शिफ्ट। डेफिनेशन द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, ये है इंसिडेंट रे की डायरेक्शन, देखो डॉटेड लाइन, यस एंड द इमर्जेंट रे, ये इमर्जेंट रे के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, उसको बोलते हैं हम लोग लेटरल शिफ्ट। कैलकुलेट करेंगे, सिंपल मैथ्स लगने वाला। इस पर देखो ग्लास स्लैब जो है वो मेजरेबल है, अगर आप लोग ग्लास स्लैब हो तो आप लोग उसका जो विड्थ है वो मेजर कर सकते हैं। T मैं इसकी विड्थ मान लेता हूँ, जंक्शन है, लेट T बी द विड्थ ऑफ दिस ग्लास स्लैब। अब कैलकुलेट करना है हम लोगों को PQ, दैट इज D कैलकुलेट करना है। तो आप लोगों को पता है जो कैलकुलेट करना हो वो ऊपर रखना चाहिए, तो ट्राइंगल ले लेते हैं हम लोग, एक इस पॉइंट को कुछ मानना बनना, क्या माने, इसको R मान लेते हैं, ठीक है। सो ट्राइंगल ले रहे हैं PQR, दैट इज PQR, और इस पर कैलकुलेट जो करना है वो है PQ, और जो चीज पता हो या पता की जा सके, ठीक है, वो आपने बेस पे रखनी होती है नीचे। तो आप लोग देखो ना, जो RQ है वो हम लोग पता नहीं कर सकते हैं, लेकिन RP पता की जा सकती है, क्योंकि RP को फिर इस ट्रायंगल को यूज कर लेंगे हम लोग R and P को, और इस पर देखो एक एंगल पता है और एक ये साइड पता है T है, तो हम लोग ये आगे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो डिवीजन पर मैं लिखने वाला हूँ दैट इज RP, ठीक है, RP, और ये आने वाली है दैट इज साइन ऑफ I माइनस R1। ये बात आई समझ, क्योंकि साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो आप लोग ये देखो, ये राइट एंगल है इस तरफ भी, ठीक है, ये राइट एंगल बना हुआ है, तो आप लोग इस ट्रायंगल को इस तरह से देखिए, देखो R और इधर से, और एक इस तरह से और इस तरह से, ठीक है, ये राइट एंगल बना हुआ है, ये Q है, एक ये P है, तो ये RP क्या है, RP आपका हाइपोटेनस है, लग रहा है ना पता भी, और PQ क्या है, परपेंडिकुलर है, किसके लिए, इस एंगल के लिए, और ये एंगल क्या है, I माइनस R1, समझा नहीं बात। तो ये क्या बन गया, PQ इज परपेंडिकुलर, RP इज हाइपोटेनस, सो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस होता है साइन ऑफ I माइनस R1। अब पता करना है PQ तो अज्यूम किया हमने D, सो D ओवर RP इज इक्वल टू साइन ऑफ I माइनस R1। डाउट तो नहीं आ रहा किसी को? और इससे आगे आप लोग कर लो, D इज इक्वल टू RP साइन ऑफ I माइनस R1, इसको इक्वेशन आप लोग 1 मान लें। अभी अगर आप लोग RP की वैल्यू पुट कर देते हो, अगर RP की वैल्यू अगर आप लोग पुट कर देते हैं तो आप लोगों का आंसर आ जाएगा। कैसे आएगा, RP पता करने के लिए आप लोग ट्रायंगल यूज कर लो, R and P, ठीक है, R and P से आप लोगों को पता करना है RP, दो चीज पता करनी है, उसको रखो ऊपर, जो पता हो वो नीचे रखें। तो R and आपको पता है, क्योंकि R and आपकी विड्थ है T के इक्वल, और ये क्या बन गया, ये एंगल R है, तो RP क्या है इसके लिए, RP इज हाइपोटेनस, और R and क्या है, R and बोलो बेस। सो बेस ओवर हाइपोटेनस क्या होता है, सीकेंड, या 1 ओवर कॉस भी लिख सकता हूं इसको, कॉस R1 भी लिख सकता हूं, क्योंकि बेस ओवर हाइपोटेनस।
तो इधर से आपका रिजल्ट बन गया कि RP इज इक्वल टू RN डैश ओवर cos ऑफ R1 और RP की वैल्यू देखो इधर से बनेगी RP इज इक्वल टू RN कितना है, RN डैश कितना T ओवर cos of R1. Put this value of RP in equation 1. So equation 1 D is equal to RP की वैल्यू डाल दें, क्या बन गया T over cos of R1 sin of I minus R1. So ये आप लोगों का लेटरल शिफ्ट का रिजल्ट है, काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको माइंड में जरूर रखना. देखो R1 क्या है, R1 एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है उसका ना, और T क्या है, विड्थ है ग्लास स्लैब की, और sin I minus R1 इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का डिफरेंस है. लेटरल शिफ्ट का मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, नोट कर लो. कुछ डाउट हो तो बोलो.